देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हुकुमचंद मिल 1991 से बंद है। मिल के 6000 मजदूर कर्मचारी व इनके परिवार के 50,000 सदस्यों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इनके परिवार के सदस्यों को इस महंगाई के जमाने में त्रासदी भरा नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। विगत वर्षों से 6 अगस्त 2007 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मिल मजदूरों के हक मिले अधिकार को ग्रेजुएटी राशि ₹299 करोड़ स्वीकृत कर दी है। हुकुमचंद मिल में कार्यरत अभी 2000 से भी अधिक मजदूरों की अकाल मौत हो गई है और 400 के करीब मजदूर पैरालिसिस व अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। इनके पास इलाज कराने के पैसे भी नहीं हैं और 69 मजदूर कर्मचारी बेरोजगारी भूखमरी से तंग आकर आत्महत्या कर चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान 85 मजदूरों का दुखद निधन भी हुआ है और 2 श्रमिकों को कोरोना से भी मृत्यु हुई है। अनेक विधवा माँ बहनें एवं बुजुर्गों का जीवन सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि कुछ काले मजदूर अपनी मानसिकता खो चुके हैं और भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आपको जनहितैषी कहने वाली प्रदेश सरकार हमेशा यही कहती है कि मध्य प्रदेश जन कल्याणकारी मजदूर किसान व गरीबों की हितैषी सरकार है, किंतु सरकार की यह दौर कहने से जनहितैषी नहीं हो जाती है। सरकार धरातल पर तब आती है जब वह प्रदेश की जनता के साथ न्याय करती है। मिल के मजदूरों को पैसे देने की बात मुख्यमंत्री जी कई बार कर चुके हैं, मगर 14 वर्षों से भुगत भगवान श्री राम जी का वनवास भी समाप्त हो गया था, किंतु प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार होने के बाद भी मिल के मजदूर मिल बंदी के 30 वर्ष बीतने के बाद भी सरकार के असहयोग के कारण कभी तक न्याय से वंचित है। हमारा निवेदन है कि अब इन बुजुर्गों, मजदूरों, विद्वान माँ बहने को और बावत ने ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर न कटवाते हुए मध्य प्रदेश शासन अपने कोर्ट से मिल के मजदूरों को 15 दिन के अंदर पैसे देवे, ताकि मजदूर वर्ग जो परेशानियों का जिंदगी जी रहे हैं इन्हें कुछ राहत मिल सके। बताएं क्यों आज यहाँ पर आज हम हुकुमचंद मिल की मांग को लेकर के पिछले 30 वर्षों से हुकुमचंद मिल बंद हुआ है। 12-12 से हुकुमचंद मिल का मजदूर परेशान हो रहा है अपने हक और अधिकार के लिए। लगातार 6 अगस्त 2007 को हमारे 229 करोड़ रुपए माननीय न्यायालय ने मंजूर कर लिए हैं और न्यायालय ने ये कहा है कि हुकुमचंद मिल की 42.5 एकड़ जमीन को बेच करके मजदूरों का भुगतान कर दिया जाए। यह उच्च न्यायालय के आदेश है, लेकिन जमीन बेचने का जब समय आया तो मध्य प्रदेश शासन ने उस समय शिवराज सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने न्यायालय के अंदर एक आपत्ति लगा दी कि ये ज़मीन हमारी है, मध्य प्रदेश शासन की ये ज़मीन है, इसको न्यायालय नहीं बेचे। उसके बाद से हम लगातार न्यायालय में भी लड़ते रहे, सरकार से भी हम ये करते रहे कि ज़मीन आपकी है, आप अपने पास में रख लें, लेकिन मजदूरों को उनके हक और अधिकार का पैसा जो न्यायालय ने मंजूर करा है वो पैसा आप अपने सोर्स से बांट दें, क्योंकि हमको 229 करोड़ रुपए लेना थे, उसमें से 170 करोड़ रुपए अभी हमारे बकाया हैं। आज की तारीख में वो 2000 करोड़ रुपए की ज़मीन है, उसमें सरकार का भी फायदा होगा, लेकिन सरकार दोहरी नीति हमारे साथ में अपनाती रही। हमसे ये कहती रही, सड़कों पर ये कहती रही, मीडिया के सामने ये शिवराज जी कहते रहे कि हम मजदूरों के साथ में न्याय करेंगे, उनका जरूर हम हक और अधिकार देंगे। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मन से कसमें खाई और यहाँ तक कहा कि मैं कोई माइका लाल नहीं है, हो सकता है जो हुकुमचंद मिल के मजदूरों के साथ न्याय करे, मैंने कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ न्यायालय के अंदर वकीलों को खड़ा करके और इस मामले को लटकाते रहे। लगातार इस मामले को लटकाने के बावजूद भी वो आज तक मामला नहीं सुलझ पाया। उसके बाद में नगर निगम बीच में आ जाता है। नगर निगम ये कहता है कि ये हमारी जमीन है, फिर नगर निगम और सरकार दो ही मिलकर के हमको परेशान करते हैं। मजदूरों को परेशान किया गया। 5-7 साल हम न्यायालय के अंदर लड़े, कभी नगर निगम कहता था हमारी जमीन है, कभी क्या स्टेटस है? अभी यह है कि हमने वापस 15 दिन का समय इस सरकार को दिया है, क्योंकि पिछली सरकार थी उसने लैंड यूज चेंज कर दिया था। पहले सरकार ये कहती रही कि लैंड यूज चेंज होगा, उसके बाद में मजदूरों का भुगतान होगा, लेकिन हमने कांग्रेस की सरकार जब आई तो हमने उनके साथ भी आंदोलन करा और उनसे भी निवेदन करा कि आप इसकी जमीन का लैंड यूज चेंज करिए। तो मजदूरों की आवाज कमलनाथ जी ने सुनी और जो सबसे बड़ी जमीन बिक
करने में बाधा थी वो थी जमीन का लैंड यूज चेंज करने का। लैंड यूज चेंज हो गया, जमीन बिकने के कागार पे आई थी, लेकिन सरकार पैसा देने के लिए भी तैयार थी। हमने कमलनाथ की सरकार से भी कहा था कि आप हमारे पैसे दे दो, हमको जमीन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मजदूरों के हित में फैसला भी लिया था। हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमको जमीन से हमें कोई लेना देना नहीं है, मजदूरों का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने तैयारी भी कर ली, लेकिन दुर्भाग्य से वो सरकार चली गई। फिर से हमने इन सरकार के सामने भी मुख्यमंत्री को अभी वापस हमने नए ज्ञापन दिए, उनसे मिले भी, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिकार उत्तर नहीं आया। मजबूरन हमको ये आंदोलन करने के लिए मजदूरों को वो मजबूर होना पड़ा, बात होना पड़ा। 15 दिन के अंदर यदि हमारी बात को नहीं माना जाता है, कोई सकारात्मक उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आता है, तो अब हम हुकमचंद मिल के मजदूर 6000 मजदूर हैं, उनके परिवार के लोग 25-30 हजार लोग मजदूर उनके परिवार के लोग हैं। हम उनके साथ में सरकार के खिलाफ कोई ऐसा आंदोलन करेंगे, और आंदोलन भी हम ऐसा करेंगे, हम किसी हमारे आंदोलन जितने भी कोई परेशानी भरे नहीं हुए, हमने किसी भी लाइन आर्डर को हाथ में नहीं लिया। आज तक ऐतिहासिक आंदोलन मजदूर के हुए। हम फिर से शांतिपूर्वक आंदोलन करके सोई हुई सरकार को जगाएंगे। उसमें चक्का जाम हो सकता है, उसके अंदर इसमें धरना प्रदर्शन हो सकता है, घेराव हो सकता है, और उसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानी तो हम विधानसभा जो सत्र चालू होने वाला है, हमारे सारे मजदूर और उनके परिवार को लेकर के हम विधानसभा तक घेरने के लिए हम बाध्य होंगे। हम सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि मजदूरों की पीड़ा को देखते हुए उनके साथ में न्याय करें। हरनाम सिंह, धारीवाल, इंदौर मिल मजदूर इंटक, प्रधानमंत्री। आज हुकुमचंद मिल मजदूरों की समस्याओं को लेकर एक विशाल जुलूस हुकुमचंद मिल परिसर से निकलकर संभायुक्त कार्यालय पर गया। वहां पर संभायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांग की गई कि इन मजदूरों का भुगतान शीघ्र किया जाए। अगर मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया तो 15 दिन के बाद मजदूरों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज के इस आंदोलन में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, राजेश चौकसे जी, चिंटू चौकसे जी, यतीन्द्र वर्मा जी, हरनाम सिंह धारीवाल, किशन बोकरे, नरेंद्र श्रीवंश सहित सैकड़ों मजदूर और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह जुलूस हुकुमचंद मिल से निकलकर श्रम शिविर होते हुए संभायुक्त कार्यालय पर गया और वहां पर संभायुक्त के नाम ज्ञापन दिया गया। मैं लक्ष्मीनारायण पाठक, अध्यक्ष इंदौर मिल मजदूर इंटक। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी मिल